हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कल डिस्कस कर लिए थे जी आपके साथ। कोई दिक्कत परेशानी उनमें जी? क्वेश्चन नंबर 8 to 10, 10.21 पेज, 10.21 पेज। Illustration 7. Double column cash book, date, particulars, ledger folio, cash, bank, date, particulars, ledger folio, cash, bank। हाँ जी, कैश एट बैंक बताइए जी। 2026 1st April to balance brought down। Cash at bank please। 12,000। This is cash at bank or cash in hand? हाँ जी, कैश एट बैंक प्लीज चेक कीजिए। क्रेडिट बैलेंस एट बैंक। हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस एसेट का होता है। किसका होता है क्रेडिट बैलेंस? लायबिलिटी का। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना पैसा आपके अकाउंट में था हमने उससे ज्यादा बैंक से विड्रॉ कर रखा है एंड वी हैव टू रीपे दैट मनी टू द बैंक। हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक प्लीज। 1 लाख। लो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरेट डाउन नहीं जी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक। इतना ही डिफरेंस है आपके नॉर्मल डबल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम। ये इलस्ट्रेशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए, हाँ जी, April 3 पढ़िए जी। 2 लाख आउट ऑफ विच इज बाय एंड इज जनरल एंट्री चाहिए जी। इसकी एडिशनल कैपिटल आ रही है आपके पास। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सारे आगे आ जाओ। बेटा 3-5 तक आ जाया करो। आगे आ जा भाई, वंश आगे आ जा। और तो एक टेप लाया कर साथ में मुंह पे लगाने के लिए। टू कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक चेक और एक कैश। कैश आ रहा है जी और चेक आ रहा है जी 1,60,000। तारीख है जी April 3।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। 30,000 के गुड्स खरीदे हैं जी, ट्रेड डिस्काउंट कितना? हाँ जी, कितने परसेंट है जी? चलो अमाउंट दे दी, तो ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्या हुई जी? 30,000 के 28,000 बाय परचेजेस अकाउंट। पेमेंट इज डन थ्रू कैश और बैंक। बैंक में आएगा जी 28,000। डेट नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम पारस फॉर बाय परचेजेस अकाउंट 40,000 इन कैश कॉलम। डेट प्लीज। 2 बार गुड्स खरीदे हैं जी, एक बार मोड ऑफ पेमेंट चेक है, एक बार मोड ऑफ पेमेंट कैश है। नेक्स्ट प्लीज। सोल्ड गुड्स टू मोहन। April 5 will not be recorded since it is a credit transaction. Next one जी, April 6 क्या मिल रहा है जी? किससे? राकेश से। कितने का? 24,000। कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो? चेक के ऊपर अमाउंट कितनी लिखी होगी? उसको चेंज नहीं कर सकते। जब भी चेक मिलता है पहला काम क्या होता है? पता लगाना चेक बैंक में डिपॉजिट कब हो रहा है। प्लीज चेक द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन विच डेट? April 10। April 6 को चेक मिला जी, आपने April 6 को डिपॉजिट नहीं कराया। कब डिपॉजिट कराया? April 10। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। April 6 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, राकेश। चेक इज ऑफ हाउ मच? डिस्काउंट अलाउड टोटल आ गया जी 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑफ 10th of April। बैंक में आएगा जी 2 चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट विल बी 24,500। नेक्स्ट प्लीज। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ऑफ हाउ मच? 7,500 रुपीज बाय पेइंग कैश हाउ मच? अगर आप पे कर रहे हो इसका मतलब तेज प्रिंटर इज आर क्रेडिटर। बाय तेज प्रिंटर्स। डेट प्लीज। कितना दे रहे हो जी चेक? चेक दे रहे हो? कैश हाउ मच? 68। कितने देने थे? कितने नहीं दिए? 700 रुपए। 700 रुपए क्या हुआ जी? तेज प्रिंटर्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 700। 11th of April। नेक्स्ट प्लीज। कैश मिल रहा है जी किन से? मोहन से। टू मोहन। कितना कैश मिल रहा है जी? कितना? 47,500 का मिला जी। डेट प्लीज। हाँ जी, कितना डिस्काउंट अलाउ किया जी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितनी अमाउंट बोली है जी आपने? 2,500 जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी April 16। पढ़ो जी।
कितने पैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने मिलने थे, क्या हो चुका है? 10,000 मिल रहे हैं किससे? परम से, जिससे कितने लेने थे? और ऑलरेडी उसका अकाउंट क्या कर चुके हो? राइट ऑफ। मतलब इन द पास्ट वी ऑल हैव डन द जनरल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू परम। इसका मतलब होता है कि बैड डेट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। कल भी एक ट्रांजैक्शन आई थी, आप लोग उसमें बैड डेट रिकवर डाल रहे थे। नो, दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन था। यहां पर आप बैड डेट टू मोहन, सॉरी जो भी है जी, बैड डेट टू परम, इसकी ट्रांजैक्शन आप ऑलरेडी पास कर चुके हो। और कितना आपका बैड डेट हुआ था? 20,000। आज वो आपको उसी बैड डेट में से कितने वापस कर रहा है? 10,000 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 10,000। दैट्स इट, नथिंग एल्स इज टू बी डन। हमारे लिए हमारा 20 का 20 नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। हमें उसमें से 10,000 मिल रहा है, ये है हमारे लिए बैड डेट रिकवर्ड। अप्रैल 17 जी, स्टार लगा लीजिए, गलत करेंगे फिर आप टेस्ट में। टेस्ट है जी दिस सैटरडे, कैश बुक। 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा। प्लीज नेक्स्ट। रिसीव्ड फ्रॉम होम, ओके, ऑन हुज बिहाफ। तो हमारे को पैसा किससे मिलना था? सिर्फ देने का, देने वाला पर्सन कौन हो गया? जल्दी बोलो जी, आपको पैसा मिलना किससे था? आपके लिए मनोहर आपकी बुक्स में क्या होगा? डेटर। आज वो आपको पैसा दे गया, डेटर कम हो गया टू अमाउंट प्लीज 2,000। डेट नेक्स्ट। रिसीव चेक, स्टार लगाएं। अप्रैल 19, किनसे चेक मिला? नितिन। क्या किया चेक के साथ? एंड वॉज एंडोर्स्ड टू नितिन। एंडोर्स्ड का मतलब होता है, पकड़ भाई, एंडोर्स हो गया, वापस दे। एंडोर्स वापस हो गया। एंडोर्स का मतलब होता है देना। किससे चेक मिला? सुना नहीं जी, कितने का मिला? हाँ जी, 8,000। क्यों मिला? क्यों मिला? मुकेश हमारा डेटर होगा, इसीलिए उसने हमें क्या दिया? चेक। हमने उसे आगे बैंक में डाला कि नितिन को दिया? क्यों दिया? नितिन हमारा क्रेडिटर होगा। तो आप एक जगह से पैसे आए और दूसरी जगह आपने पैसे दे दिए, बट द पॉइंट हियर इज पैसे नहीं आए। कौन आया? चेक। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मींस जैसे यहां पर हमें एक से चेक मिला, हमने आगे दे दिया। किसको आगे दिया हमने चेक? नितिन आगे जिस मर्जी को दे, वो आगे जिस मर्जी को दे, वो आगे जिस मर्जी को दे। सो इट हैज ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश। आपके पास 500 का नोट आया, आपको क्या पता किस किस के पास गया था? अभी हाल फिलहाल किसके पास है? आपके पास। तो आपको 500 के नोट की वर्थ मिल जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस। इज दैट ओके जी? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या ये चेक बैंक में गया हमारे खाते में? हम ना मोहन है, ना हम नितिन है। जल्दी बोलो जी, चेक किसने दिया आपको? सुना नहीं जी, कब दिया? अप्रैल 19। किसने दिया? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कितने का चेक है जी? 1,000? 8,000। क्या किया जी आपने इस चेक के साथ? किसे एंडोर्स किया जी? नितिन डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट जी 8,000। डन है जी? जरा इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करें, बोल के सुनाओ भाई। नितिन टू मुकेश। नितिन डेबिट हो गया, मुकेश, नितिन आपकी लाइबिलिटी थी, खत्म हो गई। मुकेश आपका एसेट था, खत्म हो गया। टर्न द पेज, व्हाट दे हैव डन, प्लीज हैव अ लुक एट इट।
दे हैव डन दिस व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड मी। नितिन टू मुकेश। अब अपने स्कूल से पूछ लेना उसे क्या चाहिए, प्लीज मार्क कर लो। तुम्हें याद नहीं रहता, फिर जब तुम्हारे नंबर कट जाते हैं फिर तुम मेरे द्वारे हो जाते हो, हाँ यार नंबर काट लिए। मैं तुम्हें 50 बार एक चीज बोलता हूं, जिसमें भी आपकी कंट्रोवर्शियल चीज होती है, जिसमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, पूछ लो, AYS लिख लो, आस्क योर स्कूल। इस पॉइंट पे उन्हें क्या चाहिए, यही चाहिए कि इसकी कंबाइंड एंट्री चाहिए, वॉट एवर दे वॉन्ट उनको दे देना जी। नेक्स्ट प्लीज। क्या बेचा जी, पैसे आ गए। 2 फर्नीचर अकाउंट, कितने का बेचा भाई, 7,000, 7,000। लो जी 7,000 आ गए। 2 फर्नीचर अकाउंट, ओल्ड मत लिखना क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आओ, April 25 विड्रॉन फ्रॉम कॉन्ट्रा एंट्री कैश टू बैंक, अमाउंट प्लीज। कैश डेबिट होगा जी, बैंक क्रेडिट होगा। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, कैश में क्या नहीं लिख सकते, कैश तो क्या लिख सकते हैं, बैंक। बैंक में क्या नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे जी, कैश। डेट 25th of April। नेक्स्ट प्लीज। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर, ओके, एंड फॉर काइंडली गिव मी जर्नल एंट्री फॉर इनकम टैक्स पेड। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट अगर चेक से है तो टू बैंक, कैश से है तो टू कैश। स्टार लगाओ इस पे भी। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, हाँ भाई पर्सनल एक्सपेंसेस कितने थे, और इनकम टैक्स कहां से पैसा निकला है, लो जी। डेट प्लीज। नेक्स्ट April 28 जी, कल वाला सेटअप। संजीव ने हमारे कितने पैसे देने थे, क्या हो गया भाई, कितने पैसे दे पा रहा है, हाँ जी 4,000 का 60% जी, 2400 टू संजीव। डेट प्लीज। कितने नहीं दे पाया, कितने नहीं दे पाया जनाब। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संजीव 1,600। नेक्स्ट प्लीज। पढ़ लो। पैसे वापस आ रहे हैं जी, पैसे वापस आ रहे हैं, किन से आ रहे हैं, April 28 received repayment of loan advanced to। पास्ट में हमने राम को पैसे उधार दिए थे कि राम ने हमें दिए थे, हमने राम को दिए थे तो एंट्री बनी होगी लोन टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश। आज वो हमें पैसा वापस कर रहा है, कितना, जल्दी बोलो, 30,000 टू लोन टू राम अकाउंट। 30,000 रुपया किस फॉर्म में वापस कर रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड आउट ऑफ दिस कैश हाउ मच आर वी डिपॉजिटिंग इन द बैंक। सुना नहीं जी, उसकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश। बैंक में 25,000, कैश में 25,000। सी फॉर कॉन्ट्रा जी। 28th of April बैंक में आएगा टू कैश अकाउंट, कैश में आएगा बाय बैंक अकाउंट। 28th of April। प्लीज आंसर की चेक कर लीजिए, सेम सेटअप किया, इसीलिए मैंने आपको उस ट्रांजैक्शन में, याद अगर हो,
जब हमें कैश सेल होती है और उसमें से उतना पैसा हम बैंक में जमा करा देते हैं। मैंने भी आपको बोला 2 एंट्रियां करो, पहले पैसा लो कैश सेल्स का, और फिर उसमें से जितना पैसा बैंक में जमा कराना है उसे बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पे दिखाओ। सी नाउ दे हैव डन द सेम थिंग। यही किया ना जी, पहले कैश में पैसे लिए और फिर बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। नेक्स्ट प्लीज। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इन डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पर जुगाड़ बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है? सुना नहीं? किसके बाद डेबिटेड लिखा है? तो बर इंटरेस्ट को क्या कर दो? डेबिट। इंटरेस्ट को क्या कर दो? डेबिट। बनाओ फिर एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर इंटरेस्ट बैंक वाले आपसे चार्ज कर रहे हैं, आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो आपसे इंटरेस्ट के पैसे लेने के लिए बंदा नहीं भेजेंगे। आपका पैसा ऑलरेडी उनके पास पड़ा है आपके खाते में, वो आपके खाते में से पैसे निकाल लेंगे। बैंक वालों के लिए आपका अकाउंट क्या है? रौनक वापिस आई जरा, बताइए जरा मैंने क्या पूछा अभी। भेजा भेजा, बता फिर क्या है? बैंक वालों के लिए हमारा अकाउंट क्या है? मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक वालों के लिए क्या है? बिल्कुल ठीक, बैंक वालों के लिए जो भी पैसा हमारा बैंक में पड़ा है वो क्या है? क्योंकि वो पैसा उन्होंने हमें वापस करना है, वो हमसे सर्विसेज, हमें सर्विसेज दे रहे हैं या हमने उनसे उधार ले रखा होगा, तो उसके लिए वो हमसे क्या चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट। क्या चार्ज कर रहे हैं? वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उनके लिए कमाई है, हमारे लिए उनके लिए कमाई है, हमारे लिए एक्सपेंस। अब वर्ड लिखा है सेकंड डेबिटेड, क्या लिखा है? कौन कर रहा है डेबिट? बैंक। कौन कर रहा है डेबिट? किस चीज को डेबिट कर रहा है बैंक? जल्दी बोलो। पैसे को। किसको? तुम्हें तो जुगाड़ बताया है, इंटरेस्ट के साथ डेबिटेड लिखा तो तुम इंटरेस्ट को डेबिट कर दो, वो तो जुगाड़ है। जो लॉजिक है वो ये है कि ये कार्रवाई कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दिस ट्रांजैक्शन? बैंक। बैंक इज डूइंग डेबिट टू हुम? टू योर अकाउंट। मतलब बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बैंक वालों के लिए इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और उन्होंने आपके खाते में से पैसे निकाल लिए। आपका खाता उनके लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? डेबिट। उनकी किताबों में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हम बैंक की बुक्स बना रहे हैं कि अपनी? हमारे लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सितारा लगाओ मेरे सितारों। बाय इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट प्लीज। 37 50 डेट प्लीज। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके बिना आपके स्कूल का कोई भी टेस्ट पेपर पूरा नहीं होगा, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इन सिंगल कॉलम कैश बुक। रीड। पहले मेरे को इसका हिंदी अनुवाद चाहिए, हिंदी में समझिए इसे क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं भैया, आपके पास जितना भी पैसा है कैश की फॉर्म में, उसमें से सिर्फ अपने पास कितना रखो, बाकी सारा कहां जमा करा दो, क्योंकि चोर आ जाएगा। इज दैट ओके जी? तो कैसे पता चलता? पहले यार नींद से जागो। जब तुम्हें क्वेश्चन करने को दो तो तुम्हारी बकैती बंद नहीं होती, ची 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 ची। अब जब मैं क्वेश्चन करो तो तुम्हारे मुंह में घुट डल गया, अब मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, अब ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं केड़ी गोली खा के आए हैं। कैसे निकलेगा जी हमारे पास कितना कैश है? बैलेंस करना पड़ेगा जी। इस कॉलम का टोटल किया जाएगा, फिर इस कॉलम का टोटल किया जाएगा, इसके टोटल में से इसे सबट्रैक्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इसका टोटल आंसर से देख के बताओ।
सुना नहीं जी? कितना है? शांति रख। एक लाख 80,900 इधर बनता है जी 25, 40, 65, 65 और 60, 71,800। 1,80,900 एंड 71,800। 40, 25, 65, 6, 71, 71,800। ये बचता है भाई 1,01,900। व्हाट इज दिस? कैश इन हैंड। इसमें से कितना रखने को बोल रहे हैं आपके पास? तो जनाब कितना बैंक में जमा कराना है? इसकी पास होगी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश। अमाउंट थी जी 89,100, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा कैश में बाय बैंक अकाउंट और बैंक में टू कैश अकाउंट 30th ऑफ अप्रैल। इसके बाद अगर आप में अकल है तो आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश का कॉलम स्ट्रेट अवे भर सकते हो 20,000। ये रहा जी आपका 20,000। और दिमाग लगा नहीं है, कोई बात नहीं जी, फिर ये टोटल आपने कर रखा है, इसमें से दोबारा से कैश माइनस कर लेना, आपके पास ऑटोमेटिकली 20,000 आ जाएगा। इज दैट ओके जी? हमारे पास 1,01,900 रुपए थे, सॉरी 1,09,100 रुपए थे, जिसमें से 20,000 हमने अपने पास रखे और 89,100 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। आपके पास कैश का बैलेंस ऑटोमेटिकली 20,000 आ जाएगा जी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ बैंक। चेक करो जी कितना? 2,06,000। हाँ जी, इसमें से अब ये सारा कुछ माइनस करेंगे। बताइए बाय बैलेंस कैरी डाउन इन बैंक कॉलम इज हाउ मच? किधर आ रहा है? बाय साइड, टू साइड? जल्दी बोलो, अमाउंट प्लीज। 71,850, 1,80,900, 2,98,600. Buy balance carried down becomes to balance brought down 20,000 and 71,850. हमने बैंक की शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से की थी, मींस वी ओड बैंक हाउ मच? 1,50,000। पूरे मंथ की ट्रांजैक्शन के बाद नाउ वी डोंट ओwe एनीथिंग टू बैंक। बैंक ओज अस 71,850। कहानी क्लियर है जी? दिस इज योर कैश बुक डबल कॉलम विद बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन जिसमें आपको बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं। असाइनमेंट खोलो। क्वेश्चन नंबर 7, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट सॉल्विंग जी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 7। मंजीत तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर। क्वेश्चन तूने चालू नहीं किया, फिर तू कैश बुक का टेस्ट भी लेके बैठ जाएगा। ये ऐसे कैसे आया? प्रैक्टिस तो तू कर नहीं रहा।
बाद में बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000। Jan 2 बाय परचेजेस अकाउंट बैंक में 47,500। Jan 6 टू सेल्स अकाउंट बैंक में 80,000। Jan 10 बाय परचेजेस अकाउंट कैश में 19,800। Jan 15 टू फर्नीचर अकाउंट बैंक में 1,77,000। Jan 18 बाय सैलरीज अकाउंट कैश में 4,500। Jan 21 बाय राम कैश में 1,910। राम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 90 रुपीज जर्नल एंट्री। Jan 22 टू जय कैश में 14,780 जर्नल एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जय 220। Jan 23 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश 1,500। Jan 31 हाँ जी, हाउ मच इज दिस अमाउंट? That is, what's the total? Give me the total of cash column, debit side. 60, 780. Give me the total of credit side of the cash column. आपके पास ये वाली अमाउंट 37,070 रुपीज आती है, 37070। आपके पास ये वाली अमाउंट 37070 आ रही है जी। नो 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 नो, 37070, जिसमें से आपको अपने पास सिर्फ कितना कैश रखना है? 7,000। तो आपको डिपॉजिट कराना है बैंक में 30070। उसकी काउंटर एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन विल बी कैश 7,000 और बैंक का बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 49,570। डन है जी? जिनका हो गया जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ जी, जिनका नहीं हुआ करते रहो। उसके बाद जो पैसा आता है वो ये रहा जी, उसमें से जितना वो कह रहे हैं अपने पास रखो, उतना अपने पास रखो, बाकी बैंक में डिपॉजिट करा दो। उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी बैंक टू कैश। 25 और टीएस का क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क है जी, ये करके आइएगा। पहले ये डिस्कस होगा, फिर अगली इलस्ट्रेशन करेंगे। ये आपका काम डन चाहिए।